नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। क्या आप जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग? हाँ जी, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से आप सभी परिचित होंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है और इसकी मान्यता क्या है और ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वें स्थान पर है और ये 5वें स्थान पर होने की वजह से 4 धाम और पंच केदार धाम में भी सम्मिलित होता है। यहाँ की जलवायु प्रतिकूल होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग अप्रैल से नवंबर तक इसके कपाट खुले रहते हैं और इसी समय पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए जाते हैं। और कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था। पांडव कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था। सभी भली भांति परिचित होंगे महाभारत के पांडव पुत्र अर्जुन और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित और राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय हाजी वही हैं, पांडवों के पौत्र। यहाँ पर स्थित जो ज्योतिर्लिंग है स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। स्वयंभू का मतलब ये होता है कि वह ज्योतिर्लिंग स्वयं वहाँ प्रकट हुआ है। हमारे भोलेनाथ वहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए उसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग में 2013 में आए अचानक बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित रहा था, मगर ज्योतिर्लिंग के आसपास बहुत सारा नुकसान हुआ। मगर भगवान शिव की असीम कृपा होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग को कोई नुकसान जो आई आपदा थी बिल्कुल छू नहीं पाई थी। यह हमारे शिव भगवान की कृपा है। केदारनाथ की सबसे बड़ी महिमा यह भी है कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ में 2 मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन होते हैं। इनके दर्शन से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। इन दोनों स्थानों में से पहले केदारनाथ के दर्शन के तत्पश्चात बद्रीनाथ के दर्शन भी किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि जो लोग इसी क्रम में दर्शन नहीं करते उनकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग लगभग 1000 साल से भी अधिक पुराना है। एक मान्यता के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग 8वीं सदी में जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिरों के बगल में है। कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण थे। उनके पूर्वज ऋषि मुनि भगवान नर नारायण एवं राजा दक्ष प्रजापति के समय से इसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की आराधना करते आ रहे हैं। पुत्र राजा जन्मेजय ने उन्हें इस ज्योतिर्लिंग में पूजा करने का अधिकार दिया और संपूर्ण केदारनाथ धाम दान में दे दिया। यह ज्योतिर्लिंग 6 फीट चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मुख्य भाग में गर्भगृह और मंडप है और चारों ओर इसके प्रदक्षिण पथ है। बाहर इसके प्रांगण में नंदी विराजमान है। ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना प्रातः काल शिव पिंड को प्राकृतिक रूप में स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। उसके तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजा करते हैं, लेकिन जब संध्या का समय जब होता है तब भगवान शिव का बड़े धूमधाम से श्रृंगार किया जाता है। इन्हें तरह तरह के आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से ही इनके दर्शन कर सकते हैं।
अब हम जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे कैसे हुआ था। इस ज्योतिर्लिंग की कथा ने कि केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि कठोर तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने इस ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए वास करने का वादा किया और वहीं स्वयं भू रूप में साक्षात वास करते हैं। दूसरी कथा के अनुसार ये भी माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद विजयी होने पर पांडव कौरवों की हत्या पापों से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वह भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। इसके लिए पांडव काशी गए। भगवान शिव के दर्शन उनको नहीं हुए। पांडव भी लगन के भगवान शिव ने तब तक एक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडव और भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपने पैर फैला लिए। अन्य सभी गाय और बैल तो निकल गए, पर शंकर रूपी बैल भीम के पैर के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुए। तभी भीम ने बलपूर्वक बैल पर झपट्टा मार दिया, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान हो गया। भीम ने त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया पीछे से। भगवान शंकर पांडवों की इस भक्ति दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर उनको दर्शन दिए और उसी समय पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया। उसी समय से बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में उनकी पूजा होती है। बोलो हर हर महादेव।